स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर सिखाएंगे। कुछ दिन का ब्रेक हुआ था, उसके लिए सॉरी। आज चैप्टर्स का नाम है काइनेमैटिक्स का फर्स्ट पार्ट, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। इस साल जो था इस चैप्टर को 2021 के लिए, जो इस बार एग्जाम देगा 2021 में, उस स्टूडेंट के लिए इसका कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, लेकिन बेसिक पार्ट है, उसको बिना पढ़े हम आगे का प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करेंगे शॉर्ट में और प्रयास करेंगे आज ही फिनिश हो। तो देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन किसको बोलते हैं। मोशन पढ़ने से पहले आपको दो चीज जानना है। एक पोजीशंस के बारे में, किसी भी बॉडी का पोजीशन ये डिसाइड करता है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो तो रेस्ट में है या मोशन में है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट किसको बोलेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो बॉडी इज इन रेस्ट। A body is said to be rest. A body is said to be rest when it does not change the position with respect to time. Clear हो गया? A body या a particle is said to be rest when it does not change the position with respect to time. Is called rest. पहले ही बोल दिए। अब मोशन किसको बोलेंगे? रेस्ट क्लियर हो गया? जब पार्टिकल अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करे तो। मोशन क्या है? देखो, मोशन जब पार्टिकल पोजीशन के साथ अपना, मतलब टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे। A particle is said to be in motion when it changes the position with respect to time. जैसे मान लो हम अभी यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम मोशन में। बहुत सारे पार्टिकल्स है जो कंपैरेबल मोशन के साथ हम काउंट करते हैं। तो एक टर्म आता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आखिर हम पॉइंट मास किसको बोलते हैं? तीसरा पॉइंट देखो, पहले हमने रेस्ट पढ़ाया, शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल डज नॉट चेंज द पोजीशन। मोशन, पार्टिकल चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब है पॉइंट मास। रियल में कंपैरेबल मास, जिसका शेप साइज नहीं हो, जिसके पास मास नेग्लिजिबल हो। अब हम क्या बोल सकते हैं? ए पार्टिकल इज सेड टू बी पॉइंट मास, देयर मास इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग इट्स मोशन। मतलब काइनेमैटिक्स में पॉइंट मास को हम जब मोशन के कंपेयर में उसकी मास क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट मास। अब देखो, हम लोग इतना शॉर्ट में पढ़े, अब आते हैं मोशन पे। मोशन रियल में 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन स्टैटिक में है। आपको मैंने डायमेंशन सिखाया है, तो डायमेंशन मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू द पावर। जैसे x इक्वल टू वाई, x किस पर डिपेंड है? y पर। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जब किसी पार्टिकल का मोशन एक एक्सिस पर हो, एक एक्सिस पर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। एक लाइन पर होगा रेक्टिलिनियर मोशन, ये नया नया नाम है, लीनियर मोशन। The motion of particle lie on one axis is
कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे जेड एक्सिस पर हो, लेकिन होना चाहिए एक ही एक्सिस पर। एग्जाम्पल में रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा फिर आता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, देखो टू डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? द मोशन ऑफ पार्टिकल लाई ऑन टू एक्सिस, जब किसी वस्तु की गति दो एक्सिस पर हो, एक्स एंड वाई प्लेन में, या मान लो वाई जेड प्लेन में, या एक्स जेड प्लेन में। मतलब क्या है? मोशन किस में होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। तो प्लेन मोशन इसका एग्जांपल होगा, जैसे सर्कुलर मोशन इज द टू डायमेंशनल प्लेन मोशन। अब देखो तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब जब किसी पार्टिकल का मोशन तीनों एक्सिस के बीच पे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर? जैसे मान लो कोई ये बी है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे कंपेयर हो रहा है। ओके, आ रहा है समझ में? तो देख लो ये हमने पढ़ा। देखो अब हम समझ गए, मतलब मोशन तीन टाइप्स के होते हैं। अब स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? मान लो एक पार्टिकल ए है, अब यहां पर पहुंचना है बी तक, ये ऐसे चला, ऐसे 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 माना, इस पाथ से चल रहा है। तो एक्चुअल पाथ जैसे कवर करे, उस एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और ये शॉर्टेस्ट ऐसे भी जा सकता है, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक्चुअल पाथ, देखो डिस्टेंस का डिफिनेशन, एक्चुअल पाथ कवर बाय पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। Actual path covered by particle from initial point to final point is called distance. दूसरा देखो displacement, the shortest distance या the linear distance is called displacement, या linear distance between the initial to final position is called displacement, या the shortest distance between the initial and final position is called displacement. आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर है कि अभी आपको हमने क्या पढ़ाया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफिनेशन क्या था? ये एक्चुअल पाथ था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। दोनों का SI यूनिट मीटर होता है, दोनों का डायमेंशन m0 l1 t0 होता है। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो क्लियर हो गया, जो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और वेक्टर है तो मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो, तीनों हो सकता है। डायरेक्शन आ गया इसके पास, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। क्योंकि ये वेक्टर है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, दोनों का SI यूनिट मीटर, डायमेंशन L1। आ रहा समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके गुड।
देखो हमने क्या सीखा, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। तो मतलब डिस्टेंस के लिए सिर्फ जनरल अलजेब्रिक लॉ अप्लाई होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये पूरा अपने को दोनों चीज अपने को याद रखने का है जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो, और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधा क्या होगा, अलजेब्रिक लॉ होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, 3 क्वेश्चंस लेते हैं, 3 प्रॉब्लम्स लेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं, चलो सभी को लिखो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करा ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ and then 20 meter towards east, then displacement is। अब देखो आपको पता है इधर क्या होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां से देखो मान लो 10 मीटर यहां पर चला, फिर ये ऐसे चला ईस्ट की ओर, बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। रिजल्टेंट ये होगा यहां सेंटर से। तो देखो क्या फॉर्मूला करेंगे, कितना है 20 मीटर इधर, तो पाइथागोरस लॉ अप्लाई कर देते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 है, cos 90 0 होगा। क्या आएगा 100 प्लस 400 अंडर रूट 500, मतलब 22.5 मीटर। ओके, आया समझ में सबको? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, 2 नंबर। करा ए बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, द मैग्नीट्यूड ऑफ। देखो अगर ये पूरा सर्कल लेते हैं तो ये 1/4 यहां से स्टार्ट किया, यहीं तक आया, मतलब यहां से यहां तक ये वाला है, तो इस सबको हम हटा देते हैं। अब ये वाला है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये आएगा। टोटल कितना होता है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई r बाय क्या होगा 4, 1/4 है, ये कैंसिल हो गया, पाई r बाय 2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो 90 डिग्री है, पाइथागोरस लॉ अप्लाई, इधर आर इधर आर, तो क्या आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, मतलब r रूट 2। तो ऑप्शन आया पहला। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली कॉन्टैक्ट द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन। देखो बेटा ये व्हील है, यहां पर इनिशियली मान लो ये इस तरह से लेते हैं ए और ये बी। अब ये रोल होकर के ए ऊपर आता है, बी नीचे आता है, यहां तक चला है, मान लो यहां पर बी इधर ए, तो ये डिस्टेंस हुआ। अब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। रोल जो हुआ जितना ये आर्क होगा उतना ए बी होगा, तो मतलब ये क्या आएगा पाई r बाय 2। अब ये क्या होगा, r इधर r, तो देख लो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, बोलो r प्लस r 2r, तो अंडर रूट 2r का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, पाई r बाय 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए पाई r बाय 2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा 4r स्क्वायर प्लस, यहां देखो ये 2 पाई r बाय 2, ये सिर्फ पाई r होगा, सॉरी ये पाई r
तो ये क्या होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो 4 प्लस पाई स्क्वायर आंसर क्या निकला आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 देखो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन